वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सर आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर अपना चल रहा है जी मेंस का पेपर 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट उसका आज पार्ट सेकंड है। कल 10-11 क्वेश्चन हो गए थे। चलो तो आज क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी करते जाओ। तो क्वेश्चन है, देखो भाई, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका तो टेस्ट भी है, शनिवार को टेस्ट है। हाँ, जो टेस्ट नहीं हो पाया था वो शनिवार को टेस्ट है 2 से 5। हाँ शनिवार को, संडे को नहीं है इस बार, संडे को क्लास है इस बार। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, और क्लास थोड़ी लंबी करा लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री खिंचवा लेना सिलेबस, मतलब थोड़ा सा ज्यादा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, इस प्रकार से फलन दिया हुआ है। एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू एन है, एफ ऑफ 1 बराबर 3 है। अब ये तुम्हारे लायक क्वेश्चन है डायरेक्ट, k बराबर 1 टू n, एफ ऑफ k मतलब अटैक वाला क्वेश्चन है। 3279 n का मान ज्ञात कीजिए। करो, करे हुए क्वेश्चन ऐसे, पलटोगे पेज फंक्शन में मिल जाएंगे। मेरे पेपर हल करने से नहीं होगा, तुम्हारे पेपर हल करने से होगा सिलेक्शन बेटा, तो इसलिए सब करें और थोड़ा थ्योरी को कवर करके आए, जिससे 3-4 पार्ट के क्वेश्चन तो होने लगे। हाँ भाई, याद है क्या कौन सा रूप था भाई, किसको याद है? ए की पावर एक्स, याद आया? लिखा था अपन ने, फलन वाले पेज पलटोगे मिल जाएगा। देखो मैंने कहा था दोनों प्लस को गुणा में बदलते, गुणा को प्लस में बदलते, प्लस को प्लस में और गुणा को गुणा में, 4 सेट थे मिले, ठीक है। उसमें ये वाला सेट था ए की पावर एक्स। अब ये याद करना पड़ेगा, कहां से? थ्योरी से। मिल गया तो क्या लिखोगे? फलन एफ एक्स बराबर ए पावर एक्स। जिसको फलन मिल गया क्वेश्चन बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इतना यही चीज चाहिए थी बस, अब सब आपको मिल जाएगा। कैसे? ये मिल गया, इस जोड़े से आपको ये पता लग गया एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, प्लस को गुणा में बदल रहा है, ए की पावर एक्स लेते हैं वहां पे। अब आपको बोला गया है 1 पर फलन का मान 3 है, तो x बराबर 1 पटकिए। 1 पर फलन का मान 3 है, 1 पर फलन का मान 3 है, a मिल गया। इसका मतलब हमारा फलन हो चुका है एफ ऑफ एक्स बराबर 3 की पावर x, मिल गया फलन। अब समीशन में k 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 n रख दीजिए। क्या बनाएगा ये? एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 डैश 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 एफ ऑफ n बराबर, लाओ अब मान, अब ये 2 मिनट वाला 1-1.5 मिनट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करो जल्दी से। 1 रखो, ये बनेगा, 2 रखो, ये क्या बनेगा, 3 रखो और n रखो। श्रेणी बनाओ। कौन सी श्रेणी बन रही है? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी जीपी। पहला पद 3, r 3, ठीक है, लगाओ। आ गया सब कुछ, n का ही तो निकालना है। पूरा पढ़ के बैठ रहे हैं, प्रश्न समझ में आ रहे हैं, हो रहे हैं, बस यही चाहिए अपन को लास्ट में जाकर। पूरा पेपर ऐसे ही आने वाला है सामने। ये 23 का है, इसी में क्वेश्चन को संख्या बदलकर, वैल्यू बदलकर, टाइप बदलकर 24 बन जाएगा।
और क्या होगा, यही होता है। चलो तो ये बनेगा अपने पास a r की पावर n -1 अपॉन r -1 बराबर 3 2 7 9, 3 से काटा 3 एकम 3 जाएगा नहीं 0, 3 नम 27, ये 3 की पावर n -1 2 से गुणा होगा 1100 दूनी 2200, 2200 में 2 कम है ना, यही बन रहा है क्या, 2 नाम 18, 18 1, 2 नाम 18 और 1 19, तो इसका 1 सॉरी तो ये बनेगा अपना 2 3 6 2 नाम 8, ठीक है। तो 3 की पावर n बराबर 21 87 7, n बराबर 7, हाँ सही है भाई, n बराबर 7। पहचाना हुआ क्वेश्चन, कुछ नया नहीं, शिकारी वाला क्वेश्चन है, आराम से शिकार करना है इसका। पढ़ के सारा सिलेबस जाना है, फिर से बोल रहा हूं, देखो दोनों बातों में डिफरेंस है। आपको जो लिस्ट बनवाई है वो इसलिए बनवाई थी कि आपको ये पता रहे कहां से मुझे अटैक करना है पहले, अगर इजी क्वेश्चन मिले तो, ठीक है। पढ़ के सारा सिलेबस जाना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन कहां से बनेंगे, कोई चैप्टर से हो सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बन जाए। अब आप पढ़ के ही नहीं गए तो वो क्वेश्चन गया आपके हाथ से, बहुत इजी था, जाए स्टेप उठाना था, बेस थ्योरम थी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। ऐसे टफ चैप्टर में से भी इजी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, पेपर अपन कर रहे हैं तब कई जगहों पर। अब वो 1 2 अभी कल या परसों में अपन को मिला था एक क्वेश्चन पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, समाकलन में एक क्वेश्चन डायरेक्ट इजी से आ गया, बस फॉर्मूला लगाना था साइन इनवर्स x अपॉन a। कहां लड्डू आएगा आपको नहीं पता, पढ़ के सारा जाना है, ठीक है, पढ़ के सारा जाना है। कहां लड्डू मिलेगा हमें नहीं पता, जहां टफ लग रहा है एटलीस्ट इतना बाहर का पढ़ जाओ। ऐसे तो बाहर का तो पढ़ ही सकते हो, बेसिक फॉर्मूले के साथ वो पढ़ जाओ, ठीक है। अपन को नहीं पता 12 क्वेश्चन इजी करने हैं, वो कहां से बनने, कौन से टॉपिक से बनने, इसलिए पढ़ के सारा जाना है। कहीं पता चला जो छोड़ के गए उसी टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ गए, डायरेक्ट थे, समीकरण लिखनी थी, ये लिखना था, वो लिखना था, और आप छोड़ गए, ठीक। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट। हाँ ये है कि रिवीजन करोगे तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि हमसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे 12-15 क्वेश्चन। कल 11 हो गए थे, कल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो रेंज से बाहर हो आपके, मतलब शिकारी वाले क्वेश्चन थे सारे, ऐसा कुछ नहीं था बहुत कोई बड़ा सोचना है या बहुत कुछ बड़ा करना है। एक ये 12वां हो गया आज का, ठीक है, 12 क्वेश्चन हो गए, 12 चौक 48, फिर से वही 48-50 नंबर का ही तो टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30C1 पावर 2। अच्छा, अलग अलग शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग चैप्टर से, किसी के बाइनोमियल के 2 आ रहे हैं, किसी के इंटीग्रेशन के 2 आ रहे हैं अलग शिफ्ट में। शिफ्ट नंबर जैसे मान लीजिए 24 तारीख के पेपर में बाइनोमियल के 2 क्वेश्चन आ गए, फिर 25 तारीख को जो शिफ्ट हुई उसमें प्रोबेबिलिटी से 2 आ गए, फिर जो शाम को शिफ्ट हुई उसमें किसी और चैप्टर से 2 आ गए। ऐसा हो रहा है, वेरिएशन आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ के सारा जाना है, कोई भी चैप्टर छोड़ गए तो वहां पे मान लो 2 क्वेश्चन आप ही के फंस गए वही चैप्टर के, तो वो तो वैसे ही साफ हो गए, ठीक है। तो इसलिए पढ़ के सारा जाना है। 30C2 स्क्वायर 3 30C3 स्क्वायर डैश डैश प्लस 30 और 30C30 स्क्वायर बराबर दे रखा है अल्फा फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल 30 स्क्वायर। जो हमने शिफ्ट 1 के पेपर में पढ़ा था, हल्का सा वो लॉजिक काम आएगा यहाँ पे और क्वेश्चन बनता चला जाएगा। स्टार्टिंग का लॉजिक पकड़ना है बस अपन को। देखो यहाँ पे गिनती चल रही है इस आपके साथ में 30 29 28 3 2, इसका मतलब एक यहाँ पे ही है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे को योग के रूप में है समीशन के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, समीशन लगाऊंगा, आर आ जाएगा, आर का मतलब 1 2 3 4 अप टू 30, तो आर बराबर 1 से 30, और इसको मैं लिख दूंगा 30CR का स्क्वायर। देखो चेक करो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में है इसलिए समीशन में लेके आए।
बराबर में लिखा हुआ है अल्फा फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 30 स्क्वायर। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज है इसमें, हल्का सा सोचना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब वो याद करो, शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन बना था जिसमें 2 बार तुमने पूछा भी था मुझसे, मैंने कहा था ये आर कैसे हटता है, याद आया वो एनसीआर खोल के। तो देखो वही लॉजिक अब यहाँ पे वापस काम आ रहा है शिफ्ट 2 में, लॉजिक वही काम आ रहा है शिफ्ट 2 में। कैसे काम आया ये सोचो, हम 2023 में बैठ के पेपर दे रहे हैं, पहला पेपर शिफ्ट 1 में हो चुका है, शिफ्ट 2 वाला पेपर हम दे रहे हैं। तो शिफ्ट 1 से देखो क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज आ रही है सेम टू सेम। याद आ गया वो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन था एनसीआर वाला, तो वहां पे आर स्क्वायर था और सिंपल एनसीआर था। यहां आर है और एनसीआर में स्क्वायर है। देखो अब कैसे इसको यूज करता हूं। आर बराबर 1 से 30, आर यहां पे रहा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30CR 30CR। ठीक है, इस 30CR को मैं खोल के इस आर का काटने का जुगाड़ बिठाते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा, ये आर बराबर 1 to 30, आर 30 बटा आर, एक एक कम करा था क्योंकि आर ही निकालना है तो एक एक कम करेंगे, 30 माइनस 1 और ये बन जाएगा 29CR माइनस 1। ठीक है, और नहीं एक बार जरूरत ही नहीं अब, और 30CR बैठा हुआ अपना ऐसे के, ये आर से आर कट हो गया। ठीक है, 30 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर 30 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर बराबर 1 से ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे समीशन में गुणा में चले तो ये शॉर्टकट होता है इसका, वापस लिख के देता हूं, r इक्वल टू 130 29CR माइनस, राइट साइड में कुछ भी नहीं किया, वैसे कि वैसे है 29CR माइनस 1। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, NCR बराबर होता है NCN माइनस R, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब समीशन में चेक करेंगे तो ये समीशन देखो 1 रखा, ये बनेगा 29C0। ठीक है, और ये बनेगा 30C29। ठीक है, एक बार लिख के बताता हूं, तो यहां लिख रहा है 29C0 और यहां बन रहा है 30C29 प्लस अगला वाला। ठीक है, ये बनेगा 29C1 और 30C28। एक चीज नोट करो, ऊपर भी योग सेम है और नीचे भी योग सेम है, चेक करो, और सब में ऐसा ही चलेगा। देखो आगे अगला पद लिख के देखो, मन में लिख के देखो अगला पद, वापस जोड़ देखो दोनों का, ऊपर का भी नीचे का भी सेम चल रहा है। ठीक है, हमने यहां पे तो ये लॉजिक लगाया, NCR जो होता है NCN माइनस R। अब हमने मान रखे तो इस तरह का सीक्वेंस आता जाएगा जिसमें जोड़ बराबर रहेगा बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे को 30 जब ये बराबर होता है तभी ये लिख सकते हैं, मतलब हर पद में बराबर हो तो ये अपने आप में क्या कहलाता है, x प्लस a की पावर n कहलाता है। ये इसका लॉजिक यही था। देखो एक बार वापस, NC0। ठीक है, हर बार देखो इसमें घात बराबर रहती है, हर बार x की पावर n, फिर अगली बार x की पावर n माइनस 1, a की पावर n, वो a की पावर 1, a की पावर 1, फिर अगली बार NC2, x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2 है ना। पावर में देखो ये n माइनस 1 तो a1, फिर अगला आता है n माइनस 2 a2, इसमें पावर बराबर रहती है, रहता है ऐसा है ना पूरा सीक्वेंस में। ठीक है, तो सेम वही यहां पे ये एनसीआर में फॉलो करता है, दोनों एनसीआर चल रहे हैं ना, साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिक ये कहता है इसको आपस में आप एक साथ कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, दोनों को जोड़ दो और कुछ नहीं करना, मतलब ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा 59C 30 माइनस R प्लस R, बस दोनों को जोड़ दिया। ये लिखा हुआ है हमारा लिखा हुआ है ये ड्यूल श्रेणी में, लास्ट में जाकर द्विपदी वाली में, जब आप द्विपद पढ़ोगे बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे जाना, लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक में 2-2 का समीशन करके लिखा हुआ है। जब द्विपद पढ़ोगे थ्योरी में तो वहां पे बिल्कुल लास्ट टॉपिक में, लास्ट के 1-2 पन्नों में जो थ्योरी लिखवाई है उसमें लिखा हुआ है, और एक हल्का छोटा सा क्वेश्चन भी कराया हुआ है। बस हो गया, ये रिजल्ट आ गया इसका आंसर बराबर, ये राइट साइड जो कट रहा है काट दो, अल्फा का मान निकाल दो। ठीक है, और ये लॉजिक फिर से ध्यान रखना, वहां पे भी है वैसे, फिर से ध्यान रखना।
पढ़ा हुआ है, थ्योरी रिवाइज करनी है। देखो मिलेगा, अभी मैं ढूंढवाता हूँ, करो जब तक। लाया कॉपी बेटा? देखो ये रहा। लिया, दोनों को जोड़ के ऊपर n 2n जोड़ा और नीचे जोड़ा तो ये बना क्या? अल्फा बराबर कितना है बेटा? अल्फा का मान आ रहा है 15 आ रहा है, 15 नहीं आया? देखते, लेफ्ट साइड का तो आंसर आ गया 30 फैक्टोरियल 59 फैक्टोरियल 30 है ना, यही है ना, और फैक्टोरियल 29, और राइट साइड में बैठा है अल्फा फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 30, स्क्वायर है ना, फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 30। एक फैक्टोरियल 30 तो डायरेक्ट कट गया, 30 बाहर निकाला तो 30 बाहर निकाला और ये 29 हो गया और 29 कट गया। इसमें 60 बाहर निकाला 59 हो गया, ये भी कट गया। और 30 से 30 ये 60 काटा 2 बार कट गया, और 2 से 30 को काटा 15 बार। अल्फा बराबर 15। ठीक है, अगर ये यहां पे R नहीं होता तो डायरेक्ट हो जाता। इसका भी लिखवा रखा है, इसका फॉर्मूला था 2NCN। सिर्फ स्क्वायर 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 में होती ना, ये 1 2 3 4 जो लगे हुए आगे ये नहीं होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 30 तक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है 2NCN। ठीक है, और 1 2 3 4 आ गए, हो सकता है अगले वाले में ये ना हो। ठीक, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप। अब यहां बाइनोमियल से एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का बन गया। ठीक है, जबकि वहां पे यहां पे वो परम्यूटेशन का तो हल्का आया था, क्षेत्रफल वाला हल्का आया था, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन समाकलन के अनुप्रयोग से। लिख लिया बेटे, लेफ्ट साइड है बस सॉल्व किए, राइट साइड तो सेम टू सेम रखिए, लास्ट में जाके बराबर कर दी। अल्फा का मान 15। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दिखाऊं? कर लिया? चलिए देखो, यदि 6 संख्याएं A1 A2 A6 तक, यदि 6 संख्याएं A1 A2 A3 A6 तक, A1 A2 A3 डैश 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 A6 तक समांतर श्रेणी में है, 6 AP में है, तथा A1 प्लस A3 बराबर 10। अगेन हल्का क्वेश्चन हो जाएगा ये। हाँ, A1 प्लस A3 बराबर 10, ये सांख्यिकी और समांतर श्रेणी को मिलाया है थोड़ा सा। A1 प्लस A3 बराबर 10, इन 6 संख्याओं का माध्य, इन 6 संख्याओं का माध्य बराबर 19/2। किनका? इन 6 संख्याओं का, A1 A2 A3 A6 का माध्य 19/2, तथा वेरिएंस मतलब प्रसरण
सिग्मा स्क्वायर है, तब आपको निकालना है 8 सिग्मा स्क्वायर का मान। करो अटेम्प्ट। हल्का क्वेश्चन, सांख्यिकी का क्वेश्चन है, अटैक वाला। एक एपी का लॉजिक यूज करना है, एक माध्य का लॉजिक यूज करना है, एक दिया हुआ लॉजिक यूज करना है, सब निकल आएगा। ए और डी तो नहीं चाहिए आपको, ए और डी निकल गया तो संख्या ही निकल जाएगी। ए और डी चाहिए होता है समांतर श्रेणी में, बाकी सब निकल जाता है फिर। देखिए जरा क्या क्या करते हो। क्या निकाला बेटा? A1 मतलब प्रथम पद। A1 तो A ही कहलाता है ना, तो यार A बराबर 5 तो नहीं बैठ रहा, ये अकेला 5 क्या? दूसरा पद आ रहा है 5। हाँ दूसरा आ रहा है, दूसरा पद 5 आ रहा है, सही है, कोई बात। दूसरा पद 5 आ रहा है। माध्य का लॉजिक लगा लिया सबने? A1 A2 A3 A4 A5 A6 सबको अपन A प्लस 1D A प्लस 2D A प्लस 3D इसमें बदल देना। हाँ AP का मतलब ही यही हुआ यहाँ पे। पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, छठा पद A प्लस 5D। पहला पद 5 नहीं आएगा, दूसरा पद 5 आएगा। हाँ A1 का मतलब तो A रहा। अनुज ठीक है, कैसे लिखा? A1 मतलब A, पहला पद A होता है, और A3 मतलब A प्लस 2D। दो कॉमन लेके काट दिया तो पहली समीकरण तो यहां से आ गई। अब माध्य का लॉजिक लगाते हैं। माध्य का लॉजिक कहता है भाई 6 पदों का योग करना है। 6 पदों को देखे तो वैसे क्या होगा, 6 पदों का योग, तो सोच के देखो, A प्लस A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D A प्लस 5D, A सारे जोड़े 6A है ना, और 6A और कितने D आ रहे हैं बेटा? वो तो कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। D कितना आ रहा है देखो, 15D बटा 2 बराबर माध्य है 19 बटा 2, 2 से 2 कट हो गया, 3 का भाग नहीं, सब में नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब कोई भी एक मान यहां से निकाल लो, इसमें रख लो, 2 समीकरण आ चुकी है। समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही। माध्य में अच्छा सॉरी 2 नहीं, हाँ सही है, सही बोल रही है, संख्या 2, वो एवरेज ध्यान रह गया। हाँ 2 3 1 मिनट, 3 दूनी 6 प्लस 5D बराबर 19, ये बनेगी समीकरण नंबर 2। सही है, संख्याओं का योग बटा
नंबर ऑफ संख्याएं, संख्याएं 6 है। हाँ तो बोल क्या कह रहा है? 5वां पद 14 आ रहा है। ए और डी बोलो ना, ये ए और डी निकालो ना सबसे पहले। एक मिनट, डी बराबर 3, ए बराबर 2, इन दोनों को हल करोगे। डी बराबर 3, ए बराबर 2, 15 प्लस 4 19, सही है। दोनों समीकरण को हल कर लो, या तो इसको भी 2 से गुणा कर लो फिर जोड़ घटा लो, या फिर यूं बोल दो ए का मान निकाल के इसमें रख दो, डी का मान निकाल के इसमें रख दो, कैसे भी कर लो। इतना करने के बाद सिग्मा स्क्वायर का मान, अब सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई प्रसरण का? पहले श्रेणी तैयार करनी पड़ेगी आपको। 2 5 5 और 3 8 8 11, 1 2 3 4 5 6 पद चाहिए, 14 3 17। सभी पदों के वर्गों का योग बटा n माइनस माध्य का स्क्वायर। वर्गों का योग वर्ग कर लो यहीं पे ही और योग कर लो। वर्ग हो जाएगा इसका 4 14 का जोड़ लो, बता दो भाई कितना आ रहा है। हाँ माध्य वो पढ़ा 19 बटा 2। तो कितना बन रहा है? 699 बटा 6 माइनस 8 से गुणा कर देना आंसर लाते समय। सांख्यिकी का क्वेश्चन था, कहीं नहीं फंसे होंगे इसमें, तो थोड़ा याद नहीं आ रहा होगा, बाकी तो वैसे फंसोगे कहीं नहीं, इसमें कुछ फंसने का था ही नहीं। लाओ भाई आंसर लाओ। गणित में हाथ चलते रहने चाहिए तभी मार्क्स आएंगे। 210 पूरा फाइनल। 8 सिग्मा स्क्वायर बराबर 210, तो 8 सिग्मा स्क्वायर बराबर 210। क्या बात है बच्चों, आज तो बन रहे। आठ सिग्मा स्क्वायर बराबर 210। चलो एक और लड्डू क्वेश्चन। सेल्फ एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, सेल्फ हो रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। ये ब्रैकेट वही है महत्तम पूर्णांक फलन, और लिखा हुआ है, एक मिनट, ये x टेंड्स टू a दे रखा है।
अभी बोल रहा है ए की वैल्यू निम्न में से कौन से अंतराल में होगी, ए की वैल्यू जो है वो कौन से अंतराल में होगी। यहां अंतराल दे रखा है -7.5 कॉमा -6.5। वैल्यू यही है। ब्रैकेट ऑप्शन में 4 ब्रैकेट दे रखे हैं। कौन से 4 तरह के, दोनों बड़े दोनों छोटे, एक बड़ा एक छोटा, एक छोटा एक बड़ा। 4 ऑप्शन यही है, लिख लो 4 ऑप्शन भी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल ब्रैकेट में फर्क है, दोनों बड़े दोनों छोटे, एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा। बना लो 4 ऑप्शन। समझ गए ना 4 ऑप्शन? नहीं समझे? अरे ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, यहां ये तो ये, यहां ये तो ये हो गया, सेम टू सेम वैल्यूज है। बिल्कुल ये हुई ना बात। मुश्किल से 4 लाइन का क्वेश्चन है, तुम खुद कर जाओगे, पर वही है, शुरुआत अटक जाती है तुम्हारी करने की। महत्तम पूर्णांक फलन, फलन में जाओ, गए अंदर, चैप्टर के अंदर महत्तम पूर्णांक पढ़ाया था, उसमें जाके देखो कुछ विशेषताएं, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म कुछ थे इसके। हाँ, तो ये याद दिलाना पड़ता है ना, वहां तक ले जाना पड़ता है तुम्हें। ये जो भी माइनस या प्लस में बैठा होता है ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर, वो डायरेक्ट उठ के बाहर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, और लिखा था इस प्रकार से, x प्लस इंटीजर तो यहां दोनों में से बाहर निकल जाएंगे। तो यहां क्या जैसे दिखेगा सॉल्यूशन पार्ट में, लिखो, लिख लिख दिखा किसी ने? फिर कुछ नहीं, x का मान रख दो, और कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू a, -5 बाहर आएगा तो ये बनेगा x -5, -2x, प्लस का 2 बाहर आएगा, माइनस से गुणा हो रहा है, ठीक है, हो गया। ये बन गया a रखते ही a -2a बराबर -5 -7 प्लस का 7। ये समीकरण सबकी आ रही है क्या? हो गया प्रश्न। अब आपको ये देखना है, ये मान तो सेम ही है चारों में, ब्रैकेट चेक करने, तो मान रख दो, एक बार ये रखो एक बार ये रखो, देखो क्या आता है, अपने आप मिल जाएगा आंसर। बस रखो मान, पहले रखो a बराबर 7.5 माइनस का रखो, a बराबर माइनस का 7.5, क्या बनेगा माइनस का 7.5, कहां धकेलेगा, और ये माइनस का 15, माइनस का 15 ही आएगा, माइनस का इंटीजर पे तो इंटीजर ही आता है ना, माइनस का 15। हाँ तो ये क्या 13 बराबर 7 आ रहा है क्या? सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। इसका मतलब 7.5 पे तो आ गया बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट शामिल है, सेटिस्फाइड शामिल है। अब 6.5 पे देख लो, जो 7.5 पे बराबर आ रहा है 6.5 पे तो आना नहीं है, कैसा आएगा देखो करके, नहीं आएगा। एक तरफ बड़ा ब्रैकेट एक तरफ छोटा ब्रैकेट, हो गया आंसर। कौन सा हुआ? हाँ, जिसका भी जैसा भी बनाया होगा अपने अकॉर्डिंग देख लो, जिसने भी ABCD ऑप्शन जैसे बनाए हैं, ये रहा, ठीक है। 7.5 पे बड़ा ब्रैकेट है और 6.5 पे छोटा ब्रैकेट है। अब आएगा, आया ही है, किसी ना किसी के आया है, तो अपने भी कुछ ना कुछ ऐसा आएगा ही। ये नहीं आएगा, इसका भाई आएगा। ठीक है, बड़ा आएगा तो छोड़ देना, छोटा आया तो कर लेना, बड़ा आए तो अगले नेक्स्ट। या हाँ, चलो एक और देख लेते हैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा क्वेश्चन।
रिवीजन नहीं करते ना अपन, इसलिए नहीं होते। रिवीजन करेंगे तो अपने से भी होने लगेंगे। अब ये पता था, अच्छा ये बताओ, ये पता था ये ऐसे खुलता है, ये कैसे खुलता है, उसके बाद क्या किया, x का मान a रखा, ये दे रखा है वो रखा, पर हम करते नहीं है। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तब तुम करना, लिखो। कोटि पांच की एक वर्ग आव्यूह दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कोटि 5 की एक, या 5 गुणा 5 लिख लो, कोटि 5 गुणा 5 की एक वर्ग आव्यूह दी गई है, 5 गुणा 5, जिसकी सभी, एंट्री को क्या बोलेंगे, एंट्री को, जिसके सभी अवयव केवल और केवल समुच्चय 0,1 से लिए जाते हैं। सभी अवयव समुच्चय, हाँ केवल और केवल 0,1 से, समुच्चय 0,1 से लिए जाते हैं, समुच्चय 0,1 से लिए जाते हैं। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। तब प्रत्येक रो, मतलब प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक स्तंभ का योग एक होने के कितने तरीके होंगे? का योग एक होने के, प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक स्तंभ का योग एक होने के कितने तरीके होंगे? तुम करो, मैं तो मैट्रिक्स बना रहा हूं सिंपल, 5 गुणा 5 की। टक 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 टक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। लगाओ, कोई बात नहीं, गलत सही अटरा पटरा लगाओ तो सही। होने लगेगा, एक लाइन में हो जाएगा अभी। योग क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा, पता नहीं। अवयवों का योग है यहाँ पे मैट्रिक्स हल नहीं, मैट्रिक्स का हल तो होता है, ऐसे भी नहीं होता, सारणिक का हल होता है, मैट्रिक्स का हल नहीं होता। तो अवयवों की बात हो रही है, अवयवों में योग एक होना चाहिए। करो, नहीं तो देख क्या पूछा, फिर पढ़ो देखो और करो, नहीं तो फिर परीक्षा देने मुझे जाना पड़ेगा। 25 तरीके बस? कैसे किया आपने? पहले एक एक भरते हैं, एक एक भरते हैं, ठीक है। ये अपने पास है, या तो 0 लाना है या 1 लाना है, ठीक है। किसी भी एक को पकड़ लेते, सारा यहाँ पे योग एक करना है, योग एक करना है, तो इसका मतलब अपन एक को पकड़ के रखे, एक बार ही आ सकता है, पूरी रो में एक बार आ सकता है, बाकी सारे 0 आएंगे, तभी योग एक बनेगा, ठीक है। पहली रो में बैठते हैं, पहली रो में बोलो कहां पे बिठाऊं, आप बोलोगे वहां 1 बिठा देता हूं, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, बोलो। चलो यहां बिठा दिया सपोज, या बीच में कहीं बिठा दें, यहां बिठा दिया, ठीक है। पहली रो में, अब ये बोलना, पहली रो में एक भरने के तरीकों की संख्या, इसको एनसीआर में बोलूंगे तो 5C1, ठीक है। अब ये बोलेगा यहां भी नहीं आ सकता एक, और यहां भी नहीं, अब यहां भी नहीं आ सकता, और कहीं पर एक, अब आ गया ना सही। क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे? क्योंकि कॉलम का भी एक ही होना चाहिए, अगर कॉलम में कहीं एक आ गया तो 2 बन जाएगा योग, तो यहां ये सारी जगह भी नहीं आ सकता। अब आ जाओ दूसरी पे आ जाओ, अब दूसरी वाले के पास कितने ऑप्शन, करते जाओ, हो गया आंसर।
4C1। अब यहां मान लो यहां बिठा दिया आपने तो यहां भी लॉक हो गया, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद अकेला। ओवरऑल करते जाओ, फैक्टोरियल 5। एनसीआर में बोलो तो 5C1, 4C1, 3C1, 2C1, 1C1, 120। बच्चन आज बॉर्नविटा पी क्या है? चल बच्चन एक और हो जाए दिमाग वाला क्वेश्चन। कैसे भी मान लो, आ गया रीजनिंग मान लो, मान लो, ठीक है। देखो अब असली रीजनिंग। एक समुच्चय P में संबंध R इस प्रकार है कि एक समुच्चय P ABCD में संबंध R इस प्रकार है कि R बराबर A, B, B, C और B, D। B, D है ना, B, D। तुल्यता संबंध होने के लिए कितने न्यूनतम क्रमित युग्म जोड़े जाएं? इस संबंध के तुल्यता संबंध होने के लिए कितने न्यूनतम क्रमित युग्म जोड़े जाए? सीधा पूछता तो तुम कर जाते, रास्ता बदल के पूछ लिया। कितने क्रमित युग्म जोड़े जाए न्यूनतम? देखो तुल्यता संबंध बनाना है, तुल्यता के लिए पहला क्या है? स्वतुल्य, है ना। अब यहां पे चेक नहीं करवा रहा, जुड़वा रहा है हमसे ही, तुम ही बना के दो उसको तो सब कुछ। अब देखो स्वतुल्य के लिए मुझे खुद के साथ चाहिए। यहां पे 4 अवयव है ABCD, ठीक है, 4 अवयव है, तो क्या क्या होना चाहिए? क्या आपको तुल्यता संबंध होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? उसमें A होना चाहिए, तो लिखते जाओ, लिखो स्वतुल्य के लिए क्या क्या चाहिए, लिखो। स्वतुल्य के लिए बोलो A नहीं, स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य के लिए तो हो गए। अगर स्वतुल्य पूछता सिर्फ तो ये 4 होती संख्या, ठीक। अब आ जाओ सम्मित। आराम से ध्यान रखो, यहां भी है कुछ। देखो A भी है तो BA भी चाहिए, बनाओ आराम से बनाओ, बोलो दोनों बनाओ मन में, लिखते जाओ, इसमें कोई ज्यादा तो है नहीं। A भी है तो BA चाहिए, तभी सम्मित कहलाएगा। BC है तो CB भी चाहिए। BD है तो स्वतुल्य सम्मित। प्रॉब्लम तो वहीं फंसती है, वही है। एक तो AC होना चाहिए और एक AD होना चाहिए। तुम जोड़ो पहले, तुम लगाओ जो होना चाहिए लगाओ। AC और AD बस हो गया। और कोई? और आराम से सोचो सारे। मतलब ये है कि जितने आप वैल्यू बना के दोगे ना, वो मैं R में लिखूं तो पूरा R मेरा सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए और स्वतुल्य भी होना चाहिए। बना लो, लिख लो पहले एक बार, फिर बताते जाना मुझे। पहले अपना लिख लो,
फिर बताना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काटना ही तो पड़ेगा, अगर कम ज्यादा होगा तो काटना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आराम से कर लो एक बार, क्योंकि यहीं पे सोचने का टाइम, यहीं पे गलती होती है संक्रामक में ही। कितने आ रहे हैं संख्या में? 4 ही हो गए, 3 ही हो गए, 7 तो हो गए, बस 2 ही बन रहे। यदि a कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो a मतलब a का आर बी के साथ है, इसके साथ है, तो a का c के साथ होना चाहिए, ये होता है संक्रामक। तो नहीं, ये तो जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, DC हो रहा है भाई। ठीक है, तो 7 और 3 आ गए 10, बस हो गया। और कोई नीचे कितने आ रहे संक्रामक में? किसी के 3 आ रहे, 3 2 ही आ रहे, और कोई इसके अलावा संख्या वाला 2 3 के अलावा 2 आ गया ऑप्शन में, 3 आ गया, तो या तो आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 2 के साथ 9, 3 के साथ 10, 10 या 9। और कोई? करें अब, ठीक है। ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ, यहां पे नहीं आया तो ए और सी आ जाएगा। अब अगर ए और सी आया है तो सम्मितता बिगड़ गई। ए और सी अगर आर में दिखेगा तो सम्मित जब ही है जब सी और ए दिखेगा। अगर ए और सी आएगा आर में, भाई आर में ये सारी तो आप अंदर डाल रहे हो, तो अगर ए और सी आर में आएगा तो सम्मित भी तो बनाना है। मैंने क्या कहा, सम्मित भी तो होना चाहिए ना, फिर तुल्यता बिगड़ जाएगी ना। तुल्यता कहाँ कहलाएगा? फिर आप ही ढूंढ के बताओगे सर तुल्य तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ए और सी है बट सी और ए नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक फिर जुड़ जाएगा सम्मित के लिए। ए और सी आया तो सी और ए उसको लेकर आया। क्यों? क्योंकि अगर सोचो एक बार, ये पूरा आपने लिख दिया आर के अंदर, फिर मैंने बोला सम्मित है क्या, तो आपको दिखा ए और ए कॉमा सी है बट सी कॉमा ए तो दिख ही नहीं रहा हमें पूरे में, तो सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं है। ये कह रहे हैं तुल्यता संबंध होना चाहिए। चलो फिर से अब ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। अब तुम्हारी 2 वाली संख्या तो यहीं भर गई। और देखो, और देखो कौन किससे लिंक होके जा रहा हो। शाबाश। ए बी के साथ है, बी डी के साथ है, तो ए डी के साथ होना चाहिए। आ जाओ भैया, ए डी लेके आओ। ए डी आया है तो डी ए भी आएगा। और कहीं तो नहीं है ना? नहीं है, डी ए भी आओ। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ढूंढो। बीडी क्यों आ रहा है भाई? बीडी तो है ना, ये ना बीडी तो। और ढूंढो। यस, हाँ बिल्कुल, इनमें सब में से भी देखना पड़ेगा सारा। देखो कहां से भाई? बी का सी से, अच्छा ए का बी से, सम्मित वाले में, हाँ होगा ना। कहाँ गया? बी का सी का बी से, बी का डी से। करो जोड़ो, और कितनी संख्या बढ़ रही है देखो, और ढूंढो।
देखो कितना बैठता है। बीसी बीसी तो यार डीसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो तो वैसे ही होगा। अब देखो हो गया। अब तो बैठ गए सारे, देखो और अच्छे से देख लो आराम से। तुम बोलते जाओ, मैं तो जोड़ता जाऊंगा। एक मिनट, कुछ अपडेट आया है। हाँ बोलो। और कुछ बचना है क्या? मुझे तो बताओ, जोड़ना है क्या और कुछ? क्या जोड़ूं और? नहीं वो तो कहीं भी जोड़ लो तो पूरा एक साथ है। मैं तो ऐसे ही जोड़ रहा हूँ, ऊपर नीचे हो तो कहीं भी लिख लो। वो तो आर में दिखेंगे, सारे आर में जाएंगे वो तो। तुम तो ये बोलो और कौन सा जोड़ना है और क्यों? 25 का हॉलीडे है। 25 मतलब ठीक है, हॉलीडे है, संडे को क्लास है। 25 का हॉलीडे, संडे को क्लास, टेस्ट पोस्टपोन। टेस्ट नहीं है। 25 का हॉलीडे है, संडे को क्लास है। तो कोई बात नहीं, मैं हो गया लेकिन। सर आप अभी 18 के है कहाँ है भैया? डी है इसमें। हो गया ना सारा? भर गया ना पेट? गिन लो फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। अब कहाँ गलत है? तुमने ही तो बोलते गए, मैं जोड़ता गया यार। एक ज्यादा हो गया। कौन सा? 13 आ रहा है आंसर, 13 मिनिमम 13। ठीक है, अब इसमें दोबारा समझाऊं? तुम बोलते क्या, मैं जोड़ता गया, गिना और लास्ट में आंसर आ गया। इसको दोबारा कैसे समझाऊं बता? स्वतुल्य हो गया, सबमित हो गया। यहां जोड़ा a कॉमा सी, तो c कॉमा a जोड़ना पड़ा। यहाँ a कॉमा डी आया तो यहाँ d कॉमा a जोड़ना पड़ा। सी डी आया, डी सी जोड़ना पड़ा। अरे कहीं भी जोड़, ये ले, अब ले, कहीं भी जोड़ लो, ऊपर नीचे होता है, एक ही बात है। ठीक है, क्या काउंटिंग? हाँ, कितने? 1 2 3 4 5 6 7। बैलेंस बिना निकाले कैसे? निकालना पड़ता है थोड़ी। अरे वो सही है, लेकिन ऐसे कई बार संक्रामक में फंस जाती है गाड़ी। अरे हाँ, ऐसे फिर कर सकते हैं, ध्यान रखना है लेकिन ये बात। ठीक है, और अगर सिर्फ संक्रामक का पूछे तो, अरे सिर्फ संक्रामक का पूछे तो निकाल लोगे अलग अलग करके भी? खाली स्थान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ लिखो, यस लिखिए।
देखिए भाई, यदि दिए गए, हाँ, यदि दिए गए एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, दिए गए x माइनस 3/x² घात n, दिए गए द्विपद x माइनस 3/x² घात n के प्रसार में प्रथम 3 गुणांकों का योग, या पदों का योग भी बोल सकते हो, ठीक है, गुणांकों का योग या पदों का योग 376 है। प्रथम 3 पदों का योग 376 है। तब x की पावर 4 का गुणांक, x की पावर 4 का गुणांक ज्ञात कीजिए। कर दो जल्दी से। हाँ, x प्लस ए की होल पावर n। तीन पदों का तो प्रसार कर लो पहले, 3 पदों का तो डायरेक्ट प्रसार ही कर लो, 3 पद ही तो है, पहला दूसरा तीसरा ही तो है, क्या बनेगा, प्रसार ही कर लो, Tr+1 पे कहां जाओ, उसके लिए तो ये कर लेना बाद में, इसका तो डायरेक्ट प्रसार कर लेते हैं। पहला बनेगा NC 0 x की पावर n, फिर NC1 x की पावर n-1, ठीक है, प्लस NC2 n-2 माइनस 3/x², सॉरी, हाँ, अब इसमें से गुणांक वाला भाग लेना है प्लस माइनस के साथ, बस x को छोड़ देना है, ठीक है, और उन तीनों का योग कितना है, 376। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, NC0 कितना होता है, 1, तो हो जाएगा 1 प्लस नहीं, माइनस 3 NC1n, x को छोड़ देना है, x को छोड़ देना है, तो -3 और NC1 का मान n होता है। अब तीसरे पे जाओ, NC2 शॉर्टकट बता रखा है NC2 का, ठीक है, और क्या बचेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, गुणांक निकाल लिया अपन ने x छोड़ के, ठीक है, बराबर दिया हुआ है, n का मान निकालो। गुणांक का मतलब क्या होता है बेटा, x को छोड़ दे बस, n का मान निकालो, फिर n का मान निकालने के बाद x की घात 4 का गुणांक के लिए अपन पद लिखेंगे Tr+1। समीकरण बनेगी द्विघात, इजी बट बड़ा प्रश्न। या क्या, अब n निकालो, कुछ नहीं समझ में आए तो सबसे बढ़िया धराचार्य, और समझ में आ जाए गुणनखंड मिल जाए तो और भी अच्छी बात। भाग तो जाएगा नहीं, 5 बैठा है बीच में, शायद 5 है ये।
भाग तो जाएगा नहीं, सारे प्लस के आ रहे हैं क्या बीच में, कहीं माइनस माइनस नहीं आ रहा? समीकरण क्या आ रही है भाई? ये इतनी भारी आ रही है। समीकरण बताओ भाई एक बार, कोई बता ही नहीं समीकरण में कहा। 650 है, लिखो लिखो। हाँ बता, लसा पर लेगा तो 9 एक मिनट 9n स्क्वायर पूरा सॉल्व करके बताना, माइनस में ही 3 का भाग जा रहा है, 9 का नहीं जाएगा ना, 3 का जाएगा। चेक करके बताओ, माइनस प्लस सब सही है क्या इसमें? सही है, यही आ रही है। सब सही है तो भाई धराचार्य लगाओ या गुणनखंड ढूंढो। 25 3 75 750 धराचार्य लगा दो। गुणनखंड ढूंढने के लिए गुणनखंड करके देख लो, कोई मिल जाए तो लगा दे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। n बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4ac। बढ़िया है तो 3025 65 का नहीं 55 का होगा। देखो 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 55 का 25 और 5 को अगले पद से पचपन ही आ रहा है ना, 60 10 ठीक है। एक तो 10 आ गया, दूसरा 50/6। n होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या कभी भी पॉइंटों में नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये तो हो गई, n पदों की संख्या है, पदों की संख्या पॉइंटों में नहीं आ सकती। एक पद, दो पद, तीन पद होता है, आधा पद थोड़ी होता है। n बराबर 10 मिल गया। अब आ जाओ x की पावर 4 का गुणांक, तो पहले क्या लिखेंगे tr+1। कौन सा पद? व्यापक पद, याद है व्यापक पद NCR, पहले वाले की पावर n माइनस r और दूसरे वाले की पावर r। अब n का मान भी रखते जाते हैं, यहाँ पे n अपन को निकाल लिया 10, तो 10 CR x को समेट दो, x की पावर 10, तुलना करने पर 10 माइनस 3r बराबर 4।
कौन निकल गया? आर बराबर अब आर बराबर 2 को वापस रखो तो टी 2 रखा तो टी 3 बराबर 10C2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 और x की पावर 4 10C2 10 9 कितना आ रहा है आंसर? 405 है। पास हो जाएंगे क्या? अरे बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। 400 कितना था ना? ठीक है, अब एक और लिखो। वैसे तो हट गया है लेकिन मैं बताया था आपको। बहुत है। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लास्ट अप टू n टर्म्स, n पद तक, हिंदी में n पदों तक, 1 गुणा 3 2 गुणा 5 3 गुणा 7 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n पदों तक, 1 3 2 5 3 7 अप टू मतलब n पदों तक। n पदों तक बोलते रहो हिंदी में, हिंदी में अप अप n पदों तक। n निकालना है। ठीक है, श्रेणी वाला क्वेश्चन है। श्रेणी में से कुछ भाग हटाया, उनमें से ये भाग हटा है। वैसे ऊपर तो क्या लिखा हुआ है देखो, n पदों के वर्गों का योग, डायरेक्ट फॉर्मूला है ऊपर। तो पहले नीचे वाले पद सॉल्व कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। ऊपर वाला पद तो डायरेक्ट है, समझ में आ गया, n पदों के वर्गों का योग। और नीचे वाले में क्या है, थोड़ी श्रेणी अलग है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका nवा पद बनाते हैं, nवा पद। और nवा पद बनाएंगे तो r के पदों में बनाएंगे, r के रूप में। क्यों r के रूप में बना रहे हैं n को? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि n ऑलरेडी फिर सब में काम आएगा, जोड़ने में काम आएगा मतलब। ठीक है, चाहे तो n में बनाओ, चलो n में तो बनाओ, बनाओ nवा पद बनाओ। नीचे वाले का बताओ क्या बनेगा, नीचे वाली श्रेणी का nवा पद क्या बनेगा? श्रेणी है एक तो चल रही है 1 2 3, तो ये तो बन गया n। और गुणा में क्या आ रहा है 3 5। फॉर्मूले से बना के देख लो, a प्लस n माइनस 1 गुणा d अपने आप बनेगा। एक बार बनाओ 1 2 3 4 5 के लिए, और एक बार बनाओ 3 5 7। बनाओ ना यार फॉर्मूले से, 1 2 3 4
ए प्लस एन माइनस वन डी, डी क्या होता है, सॉरी एन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन एन आ गया। अब दूसरी श्रेणी देखो, इसमें से 3 5, तो ये 3 5 7 डैश 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 ए प्लस एन माइनस वन डी 2n प्लस वन आ गया। दोनों कैसे लिखे हुए हैं, गुणा में लिखे हुए हैं, 1 और 3, ठीक है। क्या हुआ यार, ये कैसे बनाया, कैसे बनाया, बनाया कैसे, बनाया कैसे, सोच के बनाया, फॉर्मूले से बनाया ये। ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी आ गया एनवा पद। ये एनवा पद आया है, मतलब अगर मुझे 10वां पद लिखना है तो मैं 10वां लिख सकता हूं, 12वां लिखना है 12वां लिख सकता हूं, 5वां लिखना है 5वां लिख सकता हूं। लेकिन दे क्या रखा है हमें, योग दे रखा है हमें, ठीक है। अभी हमने जो निकाला है वो एनवा पद है, योग नहीं निकला है, अभी एनवा पद निकला है, एनवा पद निकल गया। अब योग बनाना है इस एनवे पद से, तो कैसे लिखेंगे, ऊपर तो सिंपल फॉर्मूला है, आपने बोल ही दिया था। क्या फॉर्मूला रहेगा, ऊपर वर्गों का योग, ये तो हो गया अंश वाला भाग। अब हर वाले भाग पे आते हैं। हर वाले भाग में ये इसने बनाया जो श्रेणी, वो एनवा पद दिया है हमें, बनाया n 2n प्लस वन। इसको क्या लिख सकते हैं, 2n स्क्वायर प्लस n। इनका योग करना है, योग करना है तो मैंने बोला था ये अगर tn है तो Sn बराबर होता है समीशन ऑफ tn। Sn बराबर समीशन ऑफ tn, और बराबर में कितना दिया हुआ है, 9/5। तो अब ये क्या दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ये दिखेगा। ऊपर अंश में भी कुछ मत करो, पहले नीचे हर वाले को सॉल्व करते हैं। 2n प्लस 1/6 हर वाले में आता हूं तो यही रख देता हूं 1/6, ठीक है। अब समीशन ऑफ 2n स्क्वायर, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 2 समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ n। याद आ रहा हो, Sn बराबर होता है समीशन ऑफ Tn। Sn होता है योग और Tn होता है एनवा पद। जब आपको एनवा पद अवेलेबल हो तो सम कैसे बनाते हैं, समीशन ऑफ Tn करके लिखा हुआ है, श्रेणी में जाना उसमें लिखा हुआ है। अब बताओ ये समीशन ऑफ n स्क्वायर मतलब क्या हुआ, वही सूत्र लग जाएगा, वर्गों का योग, और समीशन ऑफ n इंटू n प्लस 1 बटा 2, और बराबर में 9/5। तो ये कैसा दिखेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होल बटे में, मैं होल बटे में कर रहा हूं इसको, तो ये दिखेगा 2 n प्लस 1 2n प्लस 1/6 करते जाओ, प्लस ये 2 ये हो गया n प्लस 1/2। इसको पूरे को हल करना है, जो कट रहा है वो काट देना है। n प्लस 1 कॉमन आके ऊपर वाले से कट जाएगा, n प्लस 1 कॉमन आके ऊपर वाले से कट जाएगा, कर दो और n का मान निकाल लो। अब ये आपका है सॉल्यूशन पार्ट, करो जल्दी। ऊपर वाला तो डायरेक्ट था योग, योग का ही फॉर्मूला है ये तो, ठीक। नीचे वाले में पहले एनवा पद बनाया। एनवा पद कैसे बनाया, श्रेणी लिखकर 1 2 3 4 5 6 3 5 7 9। दोनों कैसे लिखे हुए हैं, 1 और 3 कैसे लिखे हुए हैं, गुणा में, तो गुणा में लिखेंगे।
ये एनवा पद बन गया, तो एस एन बराबर सिग्मा टी एन। ठीक है, एन का मान निकालना है, अब हल करना है। जहां जहां देखो एन एन प्लस वन दोनों में कॉमन आगे कट जाएगा, तीनों में से एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन। यहाँ 2 6 को काट लो, फिर आगे करते जाओ जैसे बैठ रहा है। एन का मान निकाल दो। निकालो, आ रहा है। एक समतल का प्रश्न है, वो हट गया, समतल इसलिए ले नहीं रहा, पूरा समतल का है वो क्वेश्चन। एक मैथमेटिकल रीजनिंग का है, वो भी हट गया। एन का मान निकाल भी दिया, तू बता। दस, 15, 20, 25, 30। समीकरण बता दो भाई, सब मैच कर लेंगे फिर। द्विघात समीकरण बोलेगा कोई, किसी ने बना लिया तो। द्विघात नहीं बन रही। अच्छा, एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक गलती होगी। ये स्क्वायर है ना, ये क्यूब है एक्चुअली। अरे वो इससे इसलिए नहीं आ रहा होगा एन, ये क्यूब है, क्यूब। ये है ना, क्यूब है, क्यूब क्वेश्चन में क्यूब है। कोई बात नहीं, क्यूब है। क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है? बस इतना सा ही चेंज है, बस इतना सा। अरे वहां से होगा ही नहीं। हाँ, उत्तर ही अलग ही आ रहा होगा फिर तो फिर ये है और क्यूब है ये। अच्छा ना, उत्तर नहीं आ रहा था कुछ तो। हाँ, टेक्निकल इशू यहाँ क्यूब था, है ना। तो घनों का योग, घनों का योग का सूत्र होता है जो पहला वाला होता है उसी का स्क्वायर, एन एन प्लस वन बटा दो का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा। अरे इतना सही था। अब करो करो करो, कैलकुलेशन करो दोबारा, यहाँ से दोबारा कर लो। यहाँ तक तो वही उसी में काट के छांट लो।
ठीक है। n बराबर 5, हाँ द्विघात समीकरण आएगी 5n स्क्वायर ये बोला था ना, हाँ -19n + 30 सही है। 5n स्क्वायर -19n -30 बराबर 0, n बराबर 5 बनेगा। दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा पूर्णांक पॉजिटिव पूर्णांक और एक आंसर या तो पॉइंटों में आ रहा होगा या माइनस में आएगा, तो वो हट जाएगा क्योंकि n होता है नंबर्स। अरे आज तो खतरनाक है, अलग ही फॉर्म में है आज तो बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो प्रायिकता का। अरे हो जाएगा हो जाएगा। यदि तो पानी ले जाता तू यार। यदि एक डिब्बे में यदि एक डिब्बे में हाँ बस n बराबर 5 बैठ जाएगा वो। यदि एक डिब्बे में 7 लाल 3 हरी गेंदें
7 रेड 3 ग्रीन, 7 रेड 3 ग्रीन बॉक्स 1 में, ठीक है। बॉक्स सेकंड में दूसरे डिब्बे में 3 लाल 2 ग्रीन, 3 रेड 2 ग्रीन। बॉक्स 3 में लैम्डा रेड 2 ग्रीन, लैम्डा रेड 2 ग्रीन बॉल्स हैं, गेंदे हैं, ठीक है। एक डिब्बे को यादृच्छिक रूप से चुना गया, एक डिब्बे को यादृच्छिक रूप से चुना गया तथा एक बॉल, उसमें से एक बॉल निकाली गई। उसमें से एक बॉल निकाली गई, एक बॉल निकाली गई, फुल स्टॉप। शब्दों का खेल है, आराम से प्रॉपर लिखना। यदि लाल बॉल के आने की प्रायिकता 0.6 है तब लैम्डा, लाल बॉल के आने की प्रायिकता 0.6 है तब हाँ, लाल बॉल के आने की प्रायिकता 0.6 है तब लैम्डा का मान ज्ञात करना है। प्रायिकता का बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से थोड़ा सा वापस पढ़ो एक बार और लगाओ। अभी देखोगे करोगे तब खुद ही बोलोगे, अरे आएगा आएगा। लैम्डा का मान निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दे रखी है 0.6, 0.6 है तो लैम्डा का मान बताइए। लैम्डा बराबर से नेक्स्ट हिंदू, यार इसमें हिंट तो क्या दूं, मतलब हाँ। 3 बॉक्स है। देखो अगर बेस थ्योरम कब बनती है, बेस थ्योरम जब बनती है जब ऐसा देता है कि एक चीज दी गई है दूसरे का पूछा गया है, एक चीज हो चुकी है दूसरे का पूछा गया है। यहां पे दिया गया तो कुछ लैम्डा, लैम्डा बराबर कौन सा मेथड लगाया? ट्वेल्थ की किताब में 12.3 जहां बेस थ्योरम वाला एक्सरसाइज है उसमें पहला ही प्रश्न है इस प्रकार का। बस उसमें ये वैल्यू गिवन थी और जो पॉइंट दिया हुआ है वो निकलवाया है। और 1-2 क्वेश्चन जब पढ़ाया था प्रायिकता तब भी करवाए थे और बोला था बेस थ्योरम पे आते साथ साथ में इस तरह का भी पूछ लेता है। ट्वेल्थ वाली में 0.3 एक्सरसाइज जो भी है 14.3 15.3 ट्वेल्थ वाले, 12th वाले जो अपनी किताब है उसमें जो प्रोबेबिलिटी वाली है ना 0.3 वाली एक्सरसाइज उसमें हाँ जो भी है 13 पॉइंट 14 पॉइंट है। चलो देखो अब आया किसी को, कोई बताएगा मेथड? तू बता। देख सर इसे हम ऐसे बोल सकते हैं ना, एक बॉल निकाली गई जो कि देखो
अगर यहाँ पे बेस थ्योरम जब लगता है जब एक चीज गिवन होती कुछ पता होता, तो पता में कुछ भी नहीं दिया आपको, केवल इतनी सी बात बोली है कि रैंडमली एक बॉल निकाली गई है, मतलब यादृच्छिक रूप से एक बॉल निकाली गई और बॉल कैसी आई, लाल कलर की, तो उसकी प्रायिकता है 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब रेड बॉल कहां कहां से निकाली जा सकती है, पहले डिब्बे में से, दूसरे में से और तीसरे में से। तो पहले में से निकाली गई रेड जब बॉक्स 1 है गुणा बॉक्स 1, रेड जब बॉक्स 2 है गुणा बॉक्स 2। आ गया ना, आ गया अब अपने आप ही। ये लिखते ना तो ये लिखते ना तो बनता, लिखते ही नहीं हो, तुम लिखोगे तभी तो समझ में आएगा। रेड बॉल निकालनी है, रेड बॉल की प्रायिकता दे रखी है, मतलब तो ये रेड बॉल मतलब रेड फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से। हाँ बस अब बता दो भाई सारी प्रायिकता है। रेड बॉल फर्स्ट में, रेड बॉल की फर्स्ट में प्रायिकता 7/10, रेड बॉल की सेकंड में 3/5, रेड बॉल की थर्ड में λ/2 + लैम्डा। अब बॉक्स 1 की प्रायिकता 1/3, 3 डिब्बे 1/3, 2 डिब्बे होते 1/2, 4 होते 1/4, रख दो यार। खेलो अब बताओ ये था कि नहीं था हल्का। बेस थ्योरम में, हाँ ये बटे में आता है, बिल्कुल वही है, ये बटे में आता है, बेस थ्योरम में वही है। तो बेस थ्योरम पूछ ही नहीं जाना बेटा। बेस थ्योरम में क्या कहता है, एक चीज दी गई होती है दूसरा निकलवाता है। यहाँ पे दिया गया कुछ है ही नहीं ना, दिया गया मतलब ऐसे बोलता है यदि वह बॉल प्रथम वाले डिब्बे से आई थी तो लाल बॉल के आने की प्रायिकता, इस तरीके से पूछता है उसमें बेस थ्योरम में। डिब्बे का और रोल होता है वहां पे, पहला दूसरा तीसरा डिब्बे का रोल होता है, देखो शब्दों में। बस तैयार रहें, 24 जनवरी को फिर से ऐसा ही पेपर मिलने का देखने को। कहाँ बराबर में 0 मानेगा, बराबर में 0 क्यों मानेगा, इसकी मान दिए रखा है ना यार, फिर निकालेगा क्या, 0.6। कमाल करता है। लैम्डा का मान आएगा 2।
आज कितने क्वेश्चन हुए? नौ हो गए। लिखिए अगला प्रश्न लिखिए। लैम्डा का मान 2 आएगा, प्रश्न खत्म हो गया। अगला लिखिए, यदि अल्फा बराबर अल्फा वेक्टर बराबर दिस और बीटा वेक्टर ये हो, यदि अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर ये दिए गए हैं, यदि बीटा 1 वेक्टर अल्फा वेक्टर के समांतर हो, यदि अल्फा बीटा ये लिख दिया दिए गए हैं, यदि बीटा 1 वेक्टर बीटा 1 अल्फा वेक्टर के समांतर हो तथा अल्फा वेक्टर बीटा 2 वेक्टर के लंबवत हो, यदि अल्फा बीटा दिए गए हैं, बीटा 1 वेक्टर अल्फा वेक्टर के समांतर है तथा अल्फा वेक्टर बीटा 2 के लंबवत है। साथ में दिया हुआ है बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा बराबर है बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये भी सब दिया गया है। तब 5 बीटा 2 डॉट आई प्लस जे प्लस के पांच बीटा 2 डॉट आई प्लस जे प्लस के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, करें शुरू क्या कर लोगे? समांतर के लिए लैम्डा आ जाएगा। करें शुरू। बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2, मुझे ये बता दो इसको सदिश रूप में किस प्रकार से डायग्राम में बनाओगे? बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2, इतना सा बता दो। बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 को सदिश रूप में किस प्रकार के डायग्राम में बनाओगे? बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2, सबसे पहले लोगे बीटा 1 ले लिया, बीटा 1 ले लिया और बीटा 2 ले लिया, सही है क्या? बेसिकली जोड़ो मत चाहे, पर दिखेगा तो ऐसे ही। ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब जो जो बोल रहा है वो बनाते जाते हैं। क्या बोल रहा है भाई? बीटा 1 समांतर है अल्फा के, तो बीटा 1 अल्फा, तो अल्फा यहीं बैठा है, मतलब छोटा बड़ा कितना भी हो सकता है, बैठा यहीं है, समांतर है। अल्फा के बीटा 2 लंबवत है, सही है, बैठ रहा है। बीटा 2 अल्फा के लंबवत है, सही हो गया ऑटोमेटिक सिस्टम। चलो अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, ठीक। अब कौन सा कंसेप्ट यूज करें वो और बता दो शुरू करने के लिए। तो शुरुआत करने के लिए देखो डायग्राम कुछ बोलना चाह रहा है। वो प्रक्षेप याद है? प्रक्षेप क्या था? एक तरीके परछाई रूप था, ही तो था। यहां पे कौन किस पर आ रहा है? हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, बीटा 1 अवेलेबल नहीं है, तो बीटा 1 बराबर अल्फा किस पे, वो बीटा किस पे आ रहा है? अल्फा पे आ रहा है। बीटा अल्फा पे ही तो आ रहा है, ठीक है। तो बीटा अल्फा पर अब बताओ प्रक्षेप क्या बनता है? बीटा अल्फा पर
है ना, बीटा अल्फा पर जा रहा है, हाँ ठीक है, बीटा अल्फा पर जिस पर आता है उसका परिमाण नीचे आता है, याद आया? दोनों ऊपर डॉट प्रोडक्ट, मतलब दोनों का डॉट बटे में जिस पर आता है वो नीचे आता है, तो किस पर आ रहा है यहाँ पे? अल्फा पर, तो अल्फा पर नीचे जाएगा। ये तो हो गई केवल परिमाण की बात। प्रक्षेप एक लंबाई होती है, परिमाण होता है, साथ में दिशा भी चाहिए, क्योंकि यहां पे हम मान निकाल रहे बीटा 1 का। ठीक है, अभी क्या बोला मैंने? बीटा 1 का मान निकलेगा इसकी मदद से। बीटा कहां पे आ रहा है? अल्फा पर आ रहा है, तो बीटा डॉट अल्फा बटे जिस पर आता है उसका परिमाण। ध्यान रखना ये प्रक्षेप से आया है, ये प्रक्षेप से आया है, प्रक्षेप से केवल लंबाई आई है और आपने लिखा है यहां वेक्टर, तो फिर दिशा कौन देगा? जो अवेलेबल है। कौन देगा दिशा? जो अवेलेबल है। दिशा कहाँ है? इस दिशा में है ना, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन दिशा इसके पास तो है ही नहीं, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो ये लेना। दिशा कैप से दी जाती है, ये लंबाई है प्रक्षेप से आई है, और ये दिशा है जो आपको पता है कैप से दी जाती है, यूनिट वेक्टर से दी जाती है। अवेलेबल अल्फा था इसलिए अल्फा यूज किया, बीटा 1 अवेलेबल होता तो बीटा 1 यूज करता। ठीक, इसकी मदद से बीटा 1 आ जाएगा। देखो अब सब कुछ पता है आपको, देखो इसमें से अगर बीटा 1 आ गया तो यहां बीटा 1 रखोगे, बीटा अवेलेबल है, बीटा 2 आ जाएगा। अभी अभी करते हैं, एक मिनट समझ लो पहले प्रश्न में पूरा डायग्राम बनाया, उससे ये इनमें मिसिंग था बीटा 1। बीटा 1 का मान वेक्टर में, तो बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू बीटा किस पर आ रहा है? अल्फा पर, तो ये तो देगा लंबाई, मैग्नीट्यूड या यूं बोल दो परिमाण, और दिशा कौन देगा? अल्फा देगा, तो अल्फा कैप आ गया। अल्फा कैप कैसे निकालेंगे? सदिश बटा उसका परिमाण। ठीक है, हो गया ऊपर का काम क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे बीटा 1 आ जाएगा, बीटा ऑलरेडी अवेलेबल है, बीटा 2 निकल जाएगा, बीटा 2 निकल जाएगा, तो ये बीटा 2 यहां रखा जाएगा, हल निकल जाएगा। अब करो मान बताओ कितना बैठ रहा है? बीटा 1 का मान कितना बैठ रहा है? बटे 50। ये 0 तो काट दो, 0 तो काट, 10 से काट देना यार, हल्का तो बोल। 40 30 बोला है ना, 40 30 50 आ रहा है, नीचे 50 आ रहा है, तो 10 से काटना यार, यही तो बोल रहा हूँ। तो 40 30 50 10 से नहीं कटता क्या यार? हाँ, थोड़ा हल्का तो दिखे, और कुछ नहीं कटा। ठीक है, तो बोल दे अब बीटा 1 कितना है, जल्दी बोल। बाकी बताओ भाई, ये आ रहा है क्या किसी का? नहीं आया, एक तो नहीं आया। अप्रूवल में क्या आ रहा है, चलो वो बता दो। करो तो सही निखिल, जल्दी ले एनर्जी फटाफट। दो, इसका भी तो रूट आएगा। अरे भाई कैप क्या होता है? सदिश बेटा उसका परिमाण, 2 परिमाण आएंगे गुणा में। क्या आ रहा है क्या? पता नहीं, अभी आवाज ही नहीं आ रही सही की, कोई कर ही नहीं पा रहा है तो। अब तू बीटा 2 निकाल चल। सही है, सही है। नीचे 50 तो सही है। देख लेते ना, बीटा अल्फा 4 प्लस 6 6 4 10 माइनस 20,
माइनस का 10 आ रहा होगा ऊपर, अल्फा डॉट बीटा माइनस का 10 अल्फा से गुणा किया, माइनस का 40 प्लस माइनस का 30 माइनस का 50। सही है, सही है। आगे ये आएगा भाई, ये पूरा सॉल्व करने पे बीटा 1 वेक्टर। अब बीटा 2 निकालो इसकी मदद से। बीटा दे रखा है, बीटा 1 निकाल लिया, बीटा 2 निकालना है। बीटा 2 निकालना है, तूने क्या किया? अच्छा, ये नहीं आया। आगे कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो बोलो। बीटा 2 बता रहे हो? हाँ बोलो। 9i प्लस 7 13j 5। सही है, इसको रखो यहाँ पे बीटा 2 पे। 5 से 5 इसलिए दिया था ये कट जाए, ये वो वाला है इंटीजर वाला, इंटीजर वैल्यू आएगी देखो। अरे ये पूरा यहाँ रखेगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये पूरा डॉट हो जाएगा आई जे के साथ, वैल्यू आ जाएगी एक संख्या। ठीक है, आंसर आएगा 7। आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो करते हैं खत्म, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।